गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 2 करेंगे 9.1 लाभ और हानि, जो कि क्वेश्चन 4 नंबर तक पहले हो गया था। 5, 6, 7, 8, 9 तक बचा हुआ है। 5 क्वेश्चन बचा हुआ, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यही किताब है जो आप देख रहे हो, NCERT है क्लास 7 का, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। किताब को बगल में रखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपको सुना भी देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदा। यानी रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 540 रुपये, 540 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है। और क्या बोला है, तथा 15% लाभ पर बेचा गया। लाभ प्रतिशत दिया है कितना, 15। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया है, तो हम लोग लाभ के सूत्र में बिठाएं, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ जो भी बैठाएंगे। तो इसका सूत्र को क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये होता है, यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ दिया है 15, तो 15 बिठा देते हैं। लाभ बराबर कुछ नहीं दिया है, तो लाभ ही लिखेंगे, गुना 100 बटे क्रय मूल्य दिया है 540। तो 0 से 0 कटेगा, हम बताओ कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग कटा दें 5 बार में, 5 दूना 10 और 27 दूना 54, यही होगा। अब देखो लाभ गुना 5 करेंगे तो 5 लाभ होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 लाभ, और इधर हो गया 27 गुना 15। अब देखो 5 लाभ गुना में है तो इधर आके भाग होगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 27 गुना 15 बटे 5। कटा दो, 3 बार में कटेगा, 7 21 का 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, हाथ में 2 बचेगा, तो 8 81 रुपये। कितना लाभ हुआ, 81 रुपये। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, यही होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो देखो हम लोग क्रय मूल्य जोड़ लाभ कर देते हैं। क्रय मूल्य दिया है 540, उसमें जोड़ेंगे 81, तो कितना हो गया, 8 4 12 2 621 रुपये। तो इतना रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो यही निकल गया क्या, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15% लाभ पर एक वस्तु पर बेचा गया, यानी कि 15% लाभ पर। तो यहाँ दे देते हैं प्रतिशत लाभ बराबर कितना है, तो 15। ठीक है, 150 में बेचा गया। बेचने का मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 150 रुपये, यही है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना इसमें और भी सूत्र है लेकिन सूत्र नहीं लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, हम मान लिए कि x टका में खरीदे हैं, बेचने के बाद इतना 150 रुपये, बेचने के बाद 15% लाभ हो रहा है। कितना परसेंट, 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य का मान क्या माने, x मान ले, या तो हम लोग लाभ को x मान लेते हैं। ठीक है, या हम लोग क्या मानेंगे, लाभ को x, लाभ बराबर x रुपये का, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 15% में लाभ हो रहा है कि नहीं, तो यह लाभ बराबर x मान लेंगे। इसलिए क्रय क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य तो 150 दिया है, लाभ कुछ नहीं दिया है, तो x होगा कि नहीं। क्रय मूल्य हमारा यही है क्या, यहाँ से बैठाते सूत्र में, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र बिठा दें। अब प्रतिशत लाभ जो दिया हुआ है इसका मान 15 है, लाभ का मान हम लोग x मान लिए, गुना 100, क्रय मूल्य हम लोग क्या है, 150 माइनस x, यही है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से x को गुना करेंगे 1x, और इधर 100 से गुना करेंगे तो 100 x होगा, इसको गुना करेंगे 15 गुना 15 कितना होगा, 250, और इधर गुना करेंगे माइनस 15x, यही होगा कि नहीं। अब बताओ, 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 225
225 नहीं होता है भाई, 225 ही होगा। 225 एक जीरो है इतना। अब देखो इसको यहाँ माइनस से इधर करेंगे प्लस होगा 100x प्लस 15 x बराबर 2250। तो यहाँ हो गया 115x बराबर 2225 सॉरी। तो x बराबर क्या होगा 225, यहाँ पे जीरो है, 2250 बटे 115। अब कटाओ इसको, कितने बार में कटाएंगे आप बताओ। तो इसको भाग देते हैं, हमें इसको भाग देना है तो चलो इसको भाग देते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा कि इसको छोटा कर लिए, ऐसे ही देते हैं। तो इसको कटाते हैं, एक बार में कटा देंगे। तो जैसे एक बार में यहाँ पे भाग देंगे तो कितना कटेगा 115 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बचेगा 110, इन बचेगा 110 फिर एक जीरो हो जाएगा। तो इस बार किससे कटेगा, अगर 9 से कटाते हैं 9 5 45, 9 1 9 4 13, 9 1 9, लगभग 9 या 8 से कटेगा। देखो सबसे सिंपल क्या है, हम लोग भाग सबसे छोटा कर लेते हैं। ये 5 से एक बार कटा दें, 5 से कटाते हैं तो 4 पंचे 20, यही होगा कि नहीं। यहाँ 4 पंचे 20, 2 बचा 25, 25 25 45, 450। इसको 5 से घटाएंगे, 5 दूना 10, बचेगा 1, 15, 5 से 15, 23 बार में। ठीक है, अब देखो 23 का 23 कट गया, बचा 22, 0 220। अब 9 से घटाते हैं, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, ज़्यादा हो जाता है तो 8 से घटाते हैं। तो 8 तिया 24 के 4, 8 दूना 16, 16 और 2 18, 184 बचेगा 16, यानी 8 पॉइंट दे देंगे तो 160। इस बार किससे कटाएंगे बताओ आप, 160 यहाँ हुआ, 160 में किससे कटाएं, तो 5 बार में कटाएंगे। 5 से 15, 5 दूना 10, 4 तिया 18, 4 दूना 12, 7 21। देखो 7 बार में कटा के देखते हैं, 7 बार में कटाते हैं। 7 21 का 1 हाथ बचा 2, 7 दूना 14, 14 2 16, लगभग कट जाता है। तो लगभग हम लोग 18.7 ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्स निकल गया, लाभ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये विक्रय मूल्य का है। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये माइनस 18.7, यही ना आया, लगभग 18.7। जब घटाएंगे तो क्या होगा, घटा हो इसमें एक पैसा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 131.33 समथिंग यही आएगा, आखिर कि नहीं। तो फाइनल आंसर यही हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक किसान को अपने बेल 2500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, सेम यही चीज़ बैठाना है। बेल को बेच रहा है, बेल को इतना रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 2500 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य 2500 रुपये पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बराबर दिया है 25। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, माना लाभ बराबर x, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, लाभ माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य का 2500 माइनस x इन होगा। अब यहाँ पे बैठा देंगे शुद्ध प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होगा सूत्र। अब प्रतिशत लाभ दिया है 25, इधर से लाभ हो गया x गुना 100 बटे क्रय मूल्य को क्या लिख सकते हैं, 250 माइनस x होगा। अब देखो 25 से कहाँ 25, 25 100, 4 से कट जाएगा, 4 गुना x, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे, इससे 4x गुना 1 करेंगे तो x होगा ना, कुछ नहीं है तो 4x होगा। इधर से गुना करेंगे 2500 माइनस x। अब इसको इधर कर देंगे तो प्लस होगा, तो 4x इधर 1 कर देंगे तो प्लस x बराबर 2500 होगा। 5x बराबर 2500 इन होगा। अब इसको सॉल्व कर दो,
इसलिए x बराबर क्या होगा, इधर 5 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाता है, तो भाग दे दे, 5 से 5 बार में कट जाएगा यानी 500 रुपये इसमें लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2500 रुपये माइनस लाभ कितना हुआ 500, तो घटाएंगे तो 2000। क्रय मूल्य यहाँ से कितना आएगा 2000 रुपये। तो फाइनल आंसर कितना होगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ के सुनाते हैं। एक व्यापारी, ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ने दो पहले। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो प्रतिशत हानि दिखाओ। 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, 15 रुपये में बेचा, यानी क्रय मूल्य यहाँ पे क्या आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया बताओ, 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीदा, यानी क्रय मूल्य 15 रुपये, ओह सॉरी 20 रुपये प्रति किलो खरीदा, ठीक है, 20 टका में खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य 20 हो गया और विक्रय मूल्य 15 हो गया, यही है। तो बचत, हानि या लाभ ज्ञात करें। हानि हुआ होगा तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर बताओ क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस लाभ, ये सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 20 में माइनस 15 घटा दो तो 5 रुपये का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत का सूत्र बताओ, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होगा। अब देखो हानि आया 5 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है बताओ, क्रय मूल्य दिया हुआ है 20, तो यहाँ से 20 2500 बचे 25, तो 25% हानि हुआ होगा, कितना 25%। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर का लास्ट है। एक दुकानदार 250 रुपये प्रति बोरी की दर से 5 बोरी खरीदा, यानी 250 दाम है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 250 गुना 5 बोरी खरीदा है। उसके बाद क्या बोला है की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदा, ठीक है, उसे लाने में अतिरिक्त 50 रुपये खर्च हुआ, तो टोटल 50 रुपये और खर्च हो जाता है, तो क्रय मूल्य में ही जुटेगा। सीमेंट को कितने में बेचेंगे कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो जाए, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो गुना करो, 0 गुना 5, 0 बचे 25, 5 दूना 10 तो 12 गुना 50 कर दो, कितना होगा टोटल 1300, तो 1300 रुपये इसका पड़ गया क्रय मूल्य। कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, ठीक है, यही ना बोला है 25% लाभ हो, तो लाभ भी तो नहीं दिया है, लाभ दिया हुआ है नहीं, तो पहले हम लोग लाभ निकाल लेते, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है 25% लाभ होने के लिए हो तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो गया 1300। टोटल क्रय मूल्य लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो लाभ बराबर कितना होगा 25 गुना 13। अब करो 25 या 75 के 5 हाथ तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 25 या 75 तो 7, 25 का 25, 25 और 7 32, 325 रुपये। लाभ 325 रुपये हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1300 रुपये टोटल क्रय मूल्य था, उसमें से 325 रुपये बढ़ा के बेचा होगा, यानी कि 1625 रुपये, 1625 रुपये में बेचा होगा, तभी तो इतना लाभ होगा। तो ये कितना में बेचा होगा 1625 रुपये में। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगला चैप्टर में, ठीक है। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही इसमें।